प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। तुरा मन दर्पण कहलाए रे, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन जियारा जब जब फैले, जग जियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल।
दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन के बारे में, सारा मन के विषय में बताया। हमारा अगली कक्षा से मन का विषय चल रहा है। तो इसमें एक थोड़ी बहुत ही सुंदर बात देखिए, क्या बता दी कि प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विध पाऊं तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोह। तो कितनी सुंदर बात बता दी। जीवात्मा ईश्वर से जब पूछता है कि मुझे तुमको पाना है, कैसे पाऊं, तो ईश्वर ने कितना सरल और अच्छा उत्तर दे दिया, सामान्य सा, अपने मन को पाले। अर्थात मन को पाने का अर्थ क्या होता है? मन को समझ ले, मन को चलाना सीख ले, मन को वश कर ले, तो तू मुझे पाएगा। फिर आसान सरल, मैं मन के अंदर ही विराजमान हूँ, विद्यमान हूँ, तू मुझे प्राप्त कर लेगा, पर मन को चलाना सीख ले। और भी एक बहुत अच्छी सुंदर बात पता है यहाँ इसमें समझने की, क्या बता दी कि जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। ये कितनी सुंदर बात बताई। देखिए, जब मनुष्य अपराध करता है और पकड़ा जाता है, तो वहां कोई न कोई झूठे वकील, झूठी गवाही आदि दे देकर वो अपने आप को छुड़ा तो लेता है, पर जग से छूट जाता है, कोर्ट कचहरी से छूट जाता है, पर मन से छूट नहीं पाता। मन का क्या कार्य है पता है? मन अपराध बोध, जिसको पता है इंग्लिश में हम सब क्या कहते हैं, गिल्टी कॉन्शियस, वो हमें, वो मन कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसको हर समय ये बोध कराता रहता है, ना तूने अपराध किया था, तूने अपराध किया था, तूने किया था, यह तूने किया था। तो इस प्रकार से यह मन की एक बड़ी सुंदर विशेषता है। जग से इसीलिए मनुष्य सबको बेवकूफ बना सकता है, अपने आप को सही सिद्ध कर पाएगा युक्तियों से, झूठी बातों से, पर मन से बच नहीं पाएगा। मन को तो सब पता है, उससे बचना बड़ा कठिन है। इसीलिए मन का देखिए, इसीलिए भजन में भी क्या बता दिया, मन को देवता, मन महान है, मन देव, दिव्य रूप। हमने अगली कक्षा में मंत्र में यही तो सीखा था ना, क्या हमें मंत्र में सिखाया गया? यजुर्वेद के मंत्र में यही तो बताएगा कि यह हमारा मन दिव्य स्वरूप है, देव स्वरूप है। तो इस दिव्य स्वरूप को, इसीलिए इसको हमें समझना। तो यजुर्वेद के 34वें अध्याय में प्रथम 6 के 6 मंत्र मन को समझाने के लिए 6 मंत्र बताए गए हैं। तो अगली कक्षा में हमने प्रथम मंत्र किया, आज हम दूसरा मंत्र करेंगे और उसी मन को अच्छी तरह से समझेंगे कि मन की क्या क्या शक्तियां हैं और इस मन को कैसे वश में रखा जाता है, इस मन से क्या क्या हमें कार्य लेना है, किस प्रकार कार्य लेना है, वो सारा कुछ 6 मंत्रों में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आज हम उसका 34वें अध्याय, यजुर्वेद का 34वां अध्याय और मंत्र संख्या 2, तो वो मंत्र हम करते हैं। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरः यत्पूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इसमें क्या बता दिया? प्रथम हम शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो प्रथम पंक्ति में क्या बताया? येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरः। येन
ये न अर्थात जिस मन के द्वारा, ये न कर्माण्य पसो। अब इसमें दो शब्द है, कर्माणि और अपसह। तो कर्माणि का अर्थ क्या है? कर्माणि का अर्थ है अत्यंत इष्ट कर्म, कर्तव्य कर्म, करने योग्य कर्तव्य कर्म। और अपसह, अपसह का अर्थ है जो धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ लोग महान कार्यों को, महान कर्म करने वाले लोग, कृणवंती अर्थात करते हैं। तो प्रथम पद में क्या बता दिया कि ये जो धर्मनिष्ठ लोग हैं वो इस मन के द्वारा अत्यंत इष्ट कर्मों को करते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि अत्यंत इष्ट कर्म कौन से हैं। तो अत्यंत इष्ट कर्म की सूची जैसे देखिए, प्रथम तो क्या आएगा कि ईश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त इस संसार में और कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जिसको सबसे बड़ा महान कार्य, अत्यंत इष्ट कार्य कहा जाए। तो क्या बता दिया? सबसे अत्यंत इष्ट कर्म किसको बताया? ईश्वर प्राप्ति को। और वह ईश्वर प्राप्ति अत्यंत इष्ट कर्म इस मन के माध्यम से ही होगी। ये मन ही है जो हमें अत्यंत इष्ट कर्म कराएगा। तो अत्यंत इष्ट कर्म करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए फिर आगे कौन कौन से महान कर्म करते हैं वो लोग, तो वो आगे बताते हैं। आप तो लोग क्या क्या करते हैं? तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ युक्त निष्काम कर्मों को करते हैं। फिर दूसरा बता दिया कि यम और नियमों का ईमानदारी से, सूक्ष्मता से उसका पालन करते हैं। अब ईमानदारी और सूक्ष्म का अर्थ पता है क्या है? तो ये जो ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ये जो यम नियम का पालन है वो उस बड़ी सूक्ष्मता से, अर्थात कोई भी एक छोटे से छोटा कार्य या कोई कुछ किसी को कुछ बोलना है तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से सोच के समझ के, अच्छा मैं ये बोलूँगा या मैं यह कार्य करूँगा तो सामने वाले को कोई अहित तो नहीं हो जाएगा, सामने वाले की कोई हानि तो नहीं हो जाएगी, उसको किसी प्रकार का दुख तो नहीं होगा। इसको कहते हैं अत्यंत सूक्ष्मता से ईमानदारी पूर्वक यम नियमों का पालन करना। तो हमें विस्तार पूर्वक नहीं करना, तो हमें क्या बताया जा रहा है? तो यम नियमों का बहुत अच्छी तरह से सूक्ष्मता से पालन करते हैं वे लोग। फिर आगे क्या बताते हैं? ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। अब ईश्वर की आज्ञा थोड़े से संक्षिप्त में हम सुने तो उसकी आज्ञा क्या है कि आत्मवत व्यवहार करो। अब आत्मवत व्यवहार करने के लिए कोई बहुत बड़े ज्ञान की और ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं। पता है क्यों? क्योंकि यह आत्मा का निज स्वभाव है, उसका यह अपना मूल स्वभाव है। क्या? कि सुख प्राप्त करना। सारी आत्माओं का मूल स्वभाव क्या है? कि हमें सुख प्राप्त करना और दुख दूर करना, मात्र सुख प्राप्त करना, दुख दूर करना। अब यह एक छोटा सा मजदूर जिसने कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जिसने कुछ ध्यान नहीं किया, उसको भी यह पता है कि मुझे किस बात में सुख प्राप्त होता है और मेरा किस चीजों से दुख बढ़ता है। उसको पता है कि सब सत्य व्यवहार करते हैं मेरे साथ, प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, न्याय पूर्ण व्यवहार करते हैं, पक्षपात रहित व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो मुझे सुख आता है, शांति बनी रहती है। ठीक है ना? और इससे उल्टा मेरे साथ कोई असत्य व्यवहार करता है, अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है, पक्षपात करता है, दुर्व्यवहार करता है, अपमान करता है और द्वेष करता है, कुछ भी जो कुछ उल्टा कार्य इस तरह का करता है तो फिर उसको क्या आता है? दुख आता है। तो ये सीधी बात एक सामान्य मनुष्य को, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को भी ये आत्मा का मूल स्वरूप उसको पता है कि इन चीजों से सुख आता है और इन चीजों से दुख आता है। तो आत्मवत व्यवहार का यही तात्पर्य अर्थ बताया कि जिस व्यवहार से
तुमको सुख प्राप्त होता है और तुमको दुख प्राप्त होता है, वैसा व्यवहार तुम किसी के साथ भी दुख वाला व्यवहार मत करो। और जैसा सुख प्राप्त होता है तुम्हें, वैसे सबको सुख होगा ना, तो वैसा सुख प्राप्त, वैसा व्यवहार करो। तो आप सच बताएं, क्या मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है, आत्महत व्यवहार करता है? नहीं कर पाता ना, वो नहीं करता। वो हमेशा देखो छोटी छोटी बातों में असत्य बोलता है, बेईमानी करता है, अन्याय करता है, पक्षपात करता है, दुर्व्यवहार करता है, छोटी छोटी बातों में ऐसे बोलता है, अपमान कर देता है, द्वेष कर देता है कि नहीं, ईर्ष्या करता है कि नहीं, तो ये आत्मवत व्यवहार नहीं बन पाता। तो हमें यहाँ वही सिखाया जा रहा है मंत्र के माध्यम से कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आत्मवत व्यवहार करना ही पड़ेगा। ये सारे आप तो लोग क्या करते हैं, आप सह लोग क्या करते हैं कि आत्मवत व्यवहार करते हैं। फिर आगे क्या बताते हैं कि ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसे ही कार्यों को, उन्हीं कार्यों को वो करते हैं। तो वो कार्य कैसे, तो उसको कहते हैं वो सकार, स वाले, आगे स शब्द से 5 संक्षिप्त में हम समझे तो 5 वो सकार कार्य हैं। वो कौन से हैं? समय का सदुपयोग, साधना, सेवा, सत्संग और स्वाध्याय। अब ये 5 बड़े विस्तार पूर्वक समझने के योग्य है, पर इस वक्त हमें अपना मंत्र पूरा करना है, तो ये 5 हम फिर कभी अगली कक्षा में इनको विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो इन 5 का अच्छी तरह से हमें पालन करना, आप तो लोग पालन करते हैं, इस तरह से वो कार्य करते हैं। फिर आगे क्या बताते हैं कि अपने जीवन में सर्व अधिक प्राथमिकता, उच्च स्थान ईश्वर को देना, मात्र ईश्वर को देना। अब इसका अर्थ है, जैसे हम सत्संग में जाने का समय है, फिर ध्यान उपासना का समय है, तो उस समय दूसरे कोई भी अन्य सांसारिक कार्य वो आगे कर दो या पीछे कर दो, पर वो जो कार्य है उन ईश्वर प्राप्ति के कार्यों को, उनको प्राथमिकता देना, उनको टालना नहीं। ऐसा नहीं चलो आज तो मेहमान आ गए, आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया, आज तो चलेगा, तो वो चलेगा। ईश्वर प्राप्ति के कार्य में नो चलेगा। तो वो उसका तात्पर्य होगा कि प्राथमिकता, प्रायोरिटी, सबसे अधिक प्रायोरिटी मुझे ईश्वर प्राप्ति के कार्यों को देनी है, इस तरह। फिर आगे बताते हैं कि सत्कर्मों को करते हुए और विद्या को ग्रहण करना। फिर आगे बताते हैं शुभ कर्म करते हुए और ध्यान उपासना करते हुए, समाधि लगाते हुए ईश्वर को प्राप्त कर लेना। ये ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारे इष्ट कर्म आप तो लोग क्या करते हैं, इस तरह के इसी मन के माध्यम से, मन के द्वारा इष्ट कर्मों को, अत्यंत इष्ट कर्मों को ये कर लेते हैं। तो हमें भी इस तरह के अत्यंत इष्ट कर्म करने चाहिए। फिर आगे कौन सा शब्द आया, येन कर्माण्यपसो मनीषिणो, मनीषिणः अर्थात दमन करने वाला, मन को वश में करने वाला। अब मन का दमन कैसे होता है, मन को वश में कैसे करते हैं, तो कठोपनिषद में, ध्यान से सुनना, कठोपनिषद में यमाचार्य इसको बड़ी सुंदरता से समझाते हैं। क्या बताते हैं कि ये जो बुद्धि से मन वश में होता है, अगर बुद्धि मन के अनुकूल, ध्यान दीजिए, अच्छा आपको करना है, ये जो हमारी बुद्धि है वो आत्मा के अनुकूल है और ये जो मन है वो बुद्धि के अनुकूल है, तब तो मन वश में रहेगा। यदि मन बुद्धि के अनुकूल नहीं है और बुद्धि आत्मा के अनुकूल नहीं है तो मन स्वच्छंद हो जाएगा। और स्वच्छंद मन फिर पता है क्या क्या करेगा, बुद्धि का, इंद्रियों का और आत्मा का नाश कर देगा। तो इस पतन से हमें अगर बचना है तो ये मन की जो लगाम है ना, उसको मनीषी लोग क्या करते हैं, उसको खींच के रखते हैं। मन की लगाम को खींच के रखना अर्थात स्वयं मुझे जो कार्य करना है वो मैं अपनी बुद्धि से निर्णय लेके मैं उसी कार्य को करूंगा।
मैं मन की एक न चलने दूंगा। वो कैसे? जैसे मैं ये जो शरीर रूपी रथ है, इस रथ का मैं स्वामी, आत्मा स्वामी है। तो अब आत्मा किसी भी कार्य का निर्णय किसके माध्यम से लेता है? बुद्धि के माध्यम से निर्णय लेता है। तो यहाँ पहले पता है क्या बताया कि बुद्धि अगर आत्मा के अनुकूल है तो अनुकूल का तात्पर्य पता है क्या है? कि बुद्धि शुद्ध है, तो शुद्ध बुद्धि है, सत्य बुद्धि है, तब तो वो निर्णय ठीक ले पाएगी। तब शुद्ध बुद्धि से, सत्य बुद्धि से हम सत्य मार्ग का निर्णय ले पाएंगे। अगर बुद्धि दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, बुद्धि ठीक नहीं है, तो फिर निर्णय गलत हो जाएगा ना। उचित और अनुचित, हमारे लिए क्या सही क्या गलत, यह मनुष्य निर्णय बुद्धि के माध्यम से लेता है। तो बुद्धि सही शुद्ध निर्णय कब ले पाएगी? जब बुद्धि हमारी सात्विक होगी, जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, शुभ होगी। तो बुद्धि शुद्ध और शुभ कैसे होती है? बुद्धि शुद्ध होती है ईश्वर का ध्यान करने से, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने से, वेदों की वाणी सुनने से, सत्संग सुनने से, सत्कर्म करने से, स्वाध्याय करने से, इन सारे कार्यों से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। इसीलिए हमें हमेशा बुद्धि को शुद्ध बनाए रख के और मन को हमेशा नियंत्रण में रखना। जब मनुष्य को पता चल जाता है, देखो आज अगर हमारा उद्देश्य सही है तो हम कौन से कार्य करेंगे? जो हमने उद्देश्य बनाया। हमने क्या उद्देश्य बनाया? मोक्ष मार्ग को जाना है। तब तो व्यक्ति वैसे ही अच्छे कार्य करेगा, ईश्वर प्राप्ति के कार्य करेगा। कौन से? जो अभी हमने सुने वो का। और अगर बुद्धि ठीक नहीं है, निर्णय ठीक से नहीं लिया, उसने क्या, कोई उद्देश्य नहीं, बस यही इस संसार में पड़े रहना है, तो वो क्या करेगा? खाओ पियो मौज करो, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, और जैसे स्वच्छंदता से बिना किसी मन को नियंत्रण में किए और जैसा मनमानी करते हुए, जैसे मन ने जहाँ भटकाया, जहाँ मन ले गया, जहाँ मन इंद्रियों को विषयों में डुबा दिया, और इस तरह से लोग चलते हैं ना। देखिए जैसे एक व्यक्ति है, अब उसको डायबिटीज है, बीपी है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, अब ये सब है, और ऊपर से उसको मन पर नियंत्रण नहीं है, तो वो क्या करेगा? जो भी उसको खान पान, गलत खान पान खाएगा, मन पर नियंत्रण है नहीं, और वो खा के और अपने आप को हानि पहुंचाएगा। जैसे एक विद्यार्थी है, उसको अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, तो वो खेलना कूदना, घूमना फिरना, यार दोस्त, पार्टी, ये वो निष्फल हो जाता है, फेल हो जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है, और कभी कभी तो ऐसी उसकी दुर्दशा कि वो आत्महत्या तक कर लेता है। तो इसीलिए क्या बता दिया? मनीषीण, अर्थात मनीषी लोग क्या करते हैं? हमेशा सतर्क रहना, सावधान रहना, मन को कभी भटकने नहीं देना, मन की एक न चलने देना। मैंने जो निर्णय लिया, मुझे जहाँ जाना है, मैंने जो मार्ग चुना, मुझे हमेशा सदा उसी मार्ग पर चलते रहना है, मार्ग को भटकना नहीं। मन भटकाता है, जब मन को खींच के रखते हैं, फिर मन कहीं इधर उधर जाता नहीं है। तो इस तरह से मनीषी लोग अपने मन को वश में करते हैं, इसको कहते हैं मन का दमन। तो ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञ प्रणवंती विदथेषु धीरः। तो अब कौन सा शब्द है? यज्ञ। अब यज्ञ का तात्पर्य, अब साधारण तौर से सब लोग यज्ञ का अर्थ समझते हैं अग्निहोत्र, तो वो तो यज्ञ है ही, पर हमारा वेद बताता है कि जितने भी शुभ कर्म हैं वो सारे के सारे यज्ञ हैं। जैसे अभी ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, तो ज्ञान यज्ञ में क्या हो रहा है? एक वेद पढ़ा रहा है और सब वेद पढ़ रहे हैं। तो ये ज्ञान अग्नि में क्या होता है कि जो मन के अंदर विकार हैं, ज्ञान अग्नि में वो सारे के सारे विकार भस्मीभूत हो जाते हैं।
जैसे अग्निहोत्र में हम अच्छी वस्तुएं, जो सारी वस्तुएं डालते हैं, तो उससे सारा पर्यावरण में जो पृथ्वी, वायु, जल में जो अशुभ तत्व होते हैं वो अशुद्धि सारी नष्ट हो जाती है और वायु और जल, पृथ्वी शुद्ध हो जाती है। तो वैसे ही ज्ञान अग्नि से मन शुद्ध पवित्र हो जाता है, उसकी अशुद्धि सारी दूर हो जाती है। फिर किसी को भोजन खिलाना, तो शरीर के अंदर क्या जठराग्नि है, तो जठराग्नि में जब भोजन जाता है तो स्वाहा हो जाता है और प्राणों को पुष्ट करता है, प्राणों को पालन, प्राण क्षुधा और तृषा, क्षुधा और तृषा, भूख और प्यास किसको लगती है? प्राणों को लगती है। तो किसी को भोजन कराना, इसीलिए अन्न का दान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुरंत से उसके प्राणों की पुष्टि होती है, प्राणों की रक्षा होती है। तो इस तरह से किसी को भोजन कराना वो भी यज्ञ है। फिर अभावग्रस्त हैं जो लोग, जिनके पास अभाव है, किसी को बहुत सारा कठिन समय है, उसको उस कठिन समय में उसको हर तरह से आर्थिक, मानसिक, समय की जो भी वो मदद चाहता है, सहयोग चाहता है, उसको उस कठिन समय में उसको सहयोग करना, यह भी एक बड़ा यज्ञ है। फिर हम अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हम धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, विवेकपूर्ण हम कार्य करते हैं, वो भी हम एक अपना यज्ञ ही कर रहे हैं, तो वो भी एक यज्ञ हो रहा है। फिर आगे क्या बताते हैं? ईश्वर का ध्यान, उपासना करना, यह यज्ञ है। फिर माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरु, आचार्य आदि, इन सब की सेवा करना, यह यज्ञ है। फिर आगे बताते हैं पशु पक्षी, इन सबको दाना, पानी, खान पान आदि देना, ये यज्ञ है। फिर अपंग है, अभावग्रस्त है, जो दीनहीन है, उन सबको भी हमेशा कुछ न कुछ उनकी सहायता करना, सहयोग करना, यह भी एक यज्ञ है। फिर अतिथि का, विद्वानों का सत्कार करना, यह भी यज्ञ है। इस तरह से सारे के सारे यज्ञ किसके माध्यम से किए जाते हैं? मन के माध्यम से। तो इस तरह से यह यज्ञ शब्द आया। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति, अर्थात करते हैं, कृणवन्ति विदथेषु धीरः, विदथेषु। समय हो गया है, तो फिर अब आगे कहाँ, वैसे भी मंत्र बड़ा है, तो आगे का आधा मंत्र हम अगली पंक्ति, अगली कक्षा में अवश्य करते हैं। अभी हमारा समय हो चुका है। देखिए मन की विशेषताएं कितनी सुंदर है, मन को कैसे वश में करना, हम मन से क्या क्या शुभ कार्य कर सकते हैं, ये सारी और भी बहुत ही अधिक रोचक और समझने वाली बातें हम आगे के मंत्रों में समझेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत